हेलो एवरीवन। आप सभी का दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मेजर टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कल्पचर आर्ट। एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री मेजर स्कूल ऑफ आर्ट: गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। टुडे we are going to discuss about Gandhara School of Art, the Gandhara School of Art. Gandhara School of Art. As you know friends, आर्ट एंड कल्चर जो है हमारी यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में ही अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप देखते हो कि मोर देन 40% जो है आप पर ईयर जो देख रहे हो यूपीएससी में स्कल्पचर आर्ट जो है उसके बारे में पूछा जाता है। और उसमें गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो मेजर बनते हैं। तो इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट इट द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो समझते हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है। तो हम देख रहे हैं कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है स्कल्पचर मेकिंग है। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है इट्स डेवलप फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके ये 4th सेंचुरी सीई इसका पीरियड है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये 1st सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी सीई तक ये डेवलप हुआ। और इसको पैट्रोनाइज बाय कुशाणा डायनेस्टी। इसको पैट्रोनाइज किसने किया? इट मीन्स कौन से टाइम में ये फ्लोरिश हुई? तो फ्रॉम 1st सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी सी एंड पैट्रोनाइज बाय कुशाणा डायनेस्टी। और रूलर कौन है? कनिष्क। इसके टाइम में इसकी शुरुआत हो रही है। अब देख रहे हैं ये जो स्कूल ऑफ आर्ट है स्कल्पचर का, इसके फीचर्स क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो इसके फीचर्स है वो हम देख रहे हैं। इसको हमें याद रखना है क्योंकि ये जब हमें कंपैरिजन पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसके फीचर्स जो है हम देख रहे हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के। उसमें फर्स्ट हमारे पास है दैट्स अ रियलिस्टिक स्टाइल। ये किस में है? मोर रियलिस्टिक है ये। और इसको कंपेयर हम कर रहे हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से, तो ये मोर रियलिस्टिक्स हैं। जो बुद्धा के जो स्कल्पचर बने हैं वो रियलिस्टिक लग रहे हैं हमें। और आइडियलिस्टिक डिपिक्शन है इस पे, यानी कि बुद्धा वो डिपिक्टेड विथ अ यूथफुल एंड एट्रैक्टिव फेस में इसको दिखाया गया है। और जो मोटिव्स एंड टेक्निक्स यानी कि डिजाइन और टेक्निक जो है ये कहाँ से आ रही है? तो हाईली इन्फ्लुएंस फ्रॉम रोमन एंड ग्रीक आर्ट्स। और इसमें जो डिजाइन जो है रोमन एंड ग्रीक आर्ट्स की वो कौन सी है? तो वाइन स्क्रॉल। अब ये समझना है कि व्हाट डज इट मीन वाइन स्क्रॉल। आपको पूछा जाए कि वाइन स्क्रॉल जो डिजाइन मोटिव्स जो है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में है, इन गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट या इन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। जो मोटिव्स जो है वाइन स्क्रॉल विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेयर? तो रोमन आर्ट से इंस्पायर है ये वाइन स्क्रॉल जो है। और ये वाइन स्क्रॉल जो है क्या 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 डिपिक्ट कर रहा है? आफ्टर लाइफ इन पैराडाइज, है ना। तो बुद्धा के जो स्कल्पचर में जो ये वाइन स्क्रॉल को यूज किया गया है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? इट्स हाईली इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेयर? रोमन आर्ट। और ये कर रहा है आफ्टर लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है। देन आफ्टर है सेकंड वन दैट्स चेरब्स, है ना। ये चेरब्स भी है ना जो रोमन ग्रीक आर्ट से वहां से इन्फ्लुएंस है। ये जो चेरब्स है इसमें हम क्या देख रहे हैं? तो इसमें हम एक इनोसेंट बेबी है ना, दैट्स कॉल्ड चेरब्स इन रोमन आर्ट्स। इसमें क्या दिखाया गया है? लीफ से कवर है, यानी गार्लैंड जो है उससे ये कवर एक ग्रीक रोमन आर्ट में ये जो एक कल्पना है इट्स डिपिक्ट्स द इनोसेंस, है ना। ये क्या डिपिक्ट करता है ये स्कल्पचर जो है ये? तो दैट्स इट्स डिपिक्ट्स इनोसेंस। दो जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें ये मोटिव्स लिया गया है जो क्या बता रहा है? इनोसेंस को दिखा रहा है। और ये जो चेरब्स जिसे हम कह रहे हैं इसमें क्या है? एक छोटा लड़का है और कवर्ड बाय गार्लैंड जो फूलों की माला है, दैट्स कॉल्ड चेरब्स। तो हम गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है वो एक तो चेरब्स देख रहे हैं, देन ट्रिटॉन्स देख रहे हैं। तो ट्रिटॉन क्या है? ये भी ग्रीक रोमन आर्ट से इन्फ्लुएंस है। ट्रिटॉन क्या है? जो डीटीज ऑफ सी जो है समुद्र के जो देवता है दैट्स कॉल्ड ट्रिटॉन। तो हम देख रहे हैं कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, इधर मैंने ये जो एग्जांपल लिया है ये जो पार्ट है ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का स्कल्पचर का एक पार्ट है जहां पे, और इस तरफ मैंने रोमन ग्रीक आर्ट जो है
उसमें जो ट्रिटॉन जो देवता है वो क्या है, समुद्र के देवता है। तो हम देख रहे हैं कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में भी ऐसा इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है हाईली इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन आर्ट। तो हमें ये रोमन आर्ट का हमें यहाँ पे एक मोटिव, यहाँ पे भी डिजाइन दिख रहा, मोटिव जो है डिजाइन दिख रहा है। तो हमने देखा चेरब्स, ट्रिटॉन्स एंड सेंटोर। सेंटोर क्या है, तो रोमन जो है मिथ, वहाँ माइथोलॉजी रोमन्स में जो सेंटोर्स हैं वो क्या है, तो हाफ जो है वो ह्यूमन बॉडी है विथ टॉर्सो, फेस एंड टॉर्सो एंड फेस, यहां तक का जो पार्ट है वो ह्यूमन का है, और नीचे का जो पार्ट है वो किसका है, हॉर्स, घोड़े का है। तो दैट्स कॉल्ड सेंटोर्स। ये जो सेंटोर है जो क्या है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी है, टॉर्सो एंड फेस एंड हैंड, वो ह्यूमन का है, और जो नीचे का जो पार्ट है वो घोड़े का है। तो दैट्स कॉल्ड सेंटोर। तो हम जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें भी हम ये सेंटोर का जो डिजाइन है या इन्फ्लुएंस है वो भी देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बुद्धा के जो स्कल्पचर बने हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, वहां पे हम हैवी हेयर देख रहे हैं। यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि हमारे पास दो स्कल्पचर के पिक्चर है, यहाँ पे नीचे और ऊपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हेड ऑफ बुद्धा कवर्ड विथ हैवी हेयर्स, तो हम यहाँ पे हैवी हेयर देख रहे हैं। देन आफ्टर लेस ऑर्नामेंट्स हैं, आप बुद्धा के जो स्कल्पचर देख रहे हो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, यहाँ पे आप देखते हो तो लेस ऑर्नामेंट्स हैं एज कंपेयर टू मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एंड देन आफ्टर लार्ज फोरहेड है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बुद्धा का जो फोरहेड है वो कैसा है, एज कंपेयर टू मथुरा आर्ट से बड़ा है। देन आफ्टर बुद्धा जो है उनके स्कल्पचर योगी पोजीशन में, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बुद्धा जो है वो योगी पोस्चर में बैठे हैं, योगी के पोस्चर में। तो वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का भी एक फीचर है कि बुद्धा को योगी पोस्चर में, पोजीशन में दिखाया गया है। देन आफ्टर हम देख रहे हैं कि इस आर्ट में बुद्धा की जो आईज है वो कैसी है, बड़ी है, लार्ज साइज आईज की जो है लार्ज साइज है। देन आफ्टर ईयर लॉब्स हैं, ईयर्स भी है बड़े हैं, और ईयर लॉब्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ईयर लॉब्स वो भी क्या है, बड़े हैं। देन आफ्टर हाफ आई क्लोज, आप देख रहे हो कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा के स्कल्पचर में हाफ आई ओपन है और हाफ आई क्लोज है, ये स्कल्पचर हम देख रहे हैं। और देन आफ्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो है जो पोर्टुब्रंस है, दैट्स अ नेक्स्ट फीचर्स है, वो कौन सा है, पोर्टुब्रंस है। पोर्टुब्रंस क्या है, तो यहाँ पे जो बुद्धा के हेड पे आप ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो उभरा हुआ हेड पे, दैट्स कॉल्ड पर्टुबरेंस। अब जो पर्टुबरेंस है वो किस में दिख रहा है, आपको पूछे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हम पर्टुबरेंस देख रहे हैं, जो हेड के ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट ये बिंदी जैसा दिखाया गया है स्कल्पचर में, दैट्स कॉल्ड पर्टुबरेंस इन हिज हेड। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्धा के स्कल्पचर बने हैं वो रिजेंबल हो रहे हैं किसके साथ, रोमन डेटीज है, डेटी जो है दैट्स कॉल्ड अपोलो। तो आप देख रहे हो ये जो मैंने कंपैरिजन लिया है, एक तरफ जो है बुद्धा का स्कल्पचर है, इस टाइम ये जो है ये किसका है, अपोलो, रोमन डेटी है अपोलो, ये है बुद्धा। तो हम देख रहे हैं कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है हाईली इन्फ्लुएंस फ्रॉम विच आर्ट, रोमन एंड ग्रीक, हेलेनिस्टिक आर्ट जिसे बोला गया है। तो बुद्धा का जो स्कल्पचर है और इस तरफ आप देख रहे हैं अपोलो, जो गॉड है अपोलो, उनका स्कल्पचर सेम आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लेटर ऑन जो बुद्धा के जो स्कल्पचर बने वो भी ये इसके साथ अपोलो के साथ रिजेंबल कर रहा है। और आप देख रहे हो कि अपोलो वन ऑफ द गॉड ऑफ फ्रॉम ओलंपिक, जिन्हें संगीत, म्यूजिक, देन आफ्टर लाइट, सन, उसका देवता माना जाता है अपोलो को, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फीचर्स में देखा कि स्पिरिचुअल बुद्धा विथ हैवी हेयर, देन आफ्टर वियरिंग लेस ऑर्नामेंट, लार्ज फोरहेड, बुद्धा सीटेड इन योगी पोजीशन, देन आफ्टर लॉन्ग ईयर, लॉन्ग आईज एंड हाफ आई क्लोज है यहाँ पे, एंड प्रोटूबरेंस ऑन हिज हेड, जो उभरा हुआ भाग है वो हम देख रहे हैं। और बुद्धा स्कल्पचर इन गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट रिजेंबल विथ अपोलो, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इनसे भी हम समझे। तो और ये भी देखा कि कैसे ये जो चेरब्स हैं, देन आफ्टर सेंटोर जो है और ट्रिटॉन, वो भी डिजाइन जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हम इन्फ्लुएंस उसका देख रहे हैं। और ये जो आपके सामने अवेलेबल जो है ये बुद्धा के गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बने हुए स्कल्पचर हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो हैवी हेयर है,
हाफ आईज हैं, हैविंग ए मुस्टेस एंड बियर्ड। आपको पूछा जाए कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इनमें से किस में बुद्धा के स्कल्पचर पे मुस्टेस एंड बियर्ड को दिखाया गया है, तो दैट्स अ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जहां पे बुद्धा को हैविंग ए बियर्ड एंड मुस्टेस भी दिखाया गया है। अब बात आती है कौन सी, मटेरियल्स। तो मटेरियल कौन से यूज हुए हैं, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ब्लैक स्टोन, देन स्टको, ग्रीन फेलाइट और ग्रे ब्लू माइका सीट, इनसे बने हुए। आप देख रहे हो गहरे भूरे रंग में और लाइट भूरे रंग में जो स्टोन आते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रीन फाइलाइट, इनसे बने हुए हैं। और मेन थीम क्या है आपको पूछा जाए गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो दैट्स मेन थीम है लॉर्ड बुद्धा एंड बोधिसत्व। यानी कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो स्कल्पचर बने हैं वो बुद्धा के बने हैं, और दूसरा कौन सा है, बोधिसत्व। आप देखते हो जो यूपीएससी में बोधिसत्व है उसके बारे में भी पूछा गया है। और बोधिसत्व में आप बुद्धिज्म में देखते हो देयर इज ए टू मेन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वन इज महायान, सेकंड वन हीनयाना। तो महायाना जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको पूछेंगे महायान सेक्ट के साथ। क्यों, क्योंकि जो बोधिसत्व के जो स्कल्पचर बने हैं, तो बोधिसत्व है उसको किस में माना गया है, महायान सेक्ट में। व्हाट डज इट मीन बोधिसत्व, तो बोधिसत्व का मीनिंग होता है कि जैसे बुद्धा ने एनलाइटमेंट किया वैसे ही सेम वे में, जैसे बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई उसी वे में किसी इंसान या प्राणी, वो एनिमल भी हो सकता है या ह्यूमन भी हो सकता है, वैसे ही वे में जैसे बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई वैसे ही किसी प्राणी या किसी इंसान को ज्ञान प्राप्ति हो, और वो क्या करेगा, अपना जीवन काल को लंबाएगा दूसरों को ज्ञान देने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है। यूपीएससी में पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 2018 में इन 2018 के फ्यूचर बुद्धा किसे कहा गया है, तो मैत्रेय इज कंसिडर एज ए फ्यूचर बोधिसत्व, फ्यूचर बोधिसत्व बुद्धा, यानी कि वो बोधिसत्व है। ज्ञानशान पूषा है, मैत्रेय है, अजिताभ है, पद्मपाणि है, ये सारे के सारे क्या है, बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व के जो स्कल्पचर जो बने हैं वो किस थीम में बने हैं, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बने हैं। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के ये मेन थीम है। देन आफ्टर है नोटेबल एग्जांपल ऑफ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो एक तो है बामियान के बुद्धा स्टैच्यूज जो कहां पे, अफगानिस्तान में। ये पूरा का पूरा यूनेस्को है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको तालिबानियों ने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था कई साल पहले। तो एक तो आपको पूछा जाए कि बामियान में जो आए हुए बुद्धा के स्टैच्यूज हैं वो किस में, कौन सी आर्ट में बने हैं, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट विच इज लोकेटेड राइट नाउ इन अफगानिस्तान। और दूसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा, भगवान बुद्धा का जो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो स्कल्पचर बना हुआ है वो किस में बना हुआ है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। दिस वन, आप ये फोटो देख रहे हो, एक हाथ जो है वो उनके पांव पे है और दूसरा किससे टच कर रहा है, जमीन से, दैट्स कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा वैन बुद्धा जो है, आपको पता है कि पीपल ट्री के नीचे बैठे रहे और वहां पे ही उनको, जिनको हम बोधि ट्री कह रहे हैं, वहीं पे उनको एनलाइटमेंट हुआ। तो वो उस टाइम में किस मुद्रा में बैठे हुए थे, तो दैट्स इन भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा के जो स्कल्पचर है वो भी किस में बने हैं, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बने हैं। और हम देख रहे हैं कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उस पर हाईली इन्फ्लुएंस किसका है, ग्रीक एंड रोमन एंड अदर चाइनीज एंड ईरानियन जो आर्ट है उसका हम इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो फॉरेन आर्ट से है, क्या है, इन्फ्लुएंस है। उसके फीचर भी देखे हमने, उसका डेवलपमेंट कब हुआ, तो फ्रॉम 1st सेंचुरी BC से लेके 4th CE कॉमन एरा में देख रहे हैं, AD में। और किसके हु पैट्रोनाइज, तो के कुशाना डायनेस्टी ने इसको पैट्रोनाइज किया है इन द रेन ऑफ कनिष्क फर्स्ट। आई होप सो आपको समझ में आया है, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।